Yesterday we saw how to create a class, set up all the stuffs, then execute a simple hello world example. So this is what we did yesterday. Public class hello world, main method, और फिर वहाँ पे हमने 4-5 लाइन प्रिंट करी और एक कंसोल पे आके प्रिंट हो गया. स्विच भी कर लेते हैं बैच 2 पर launch. Okay, so now we are clear how to create project, how to create package, how to create class and how to create method. हमने कल 4 चीज़ें कर ली. प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, उस प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज क्रिएट कर लिया, उस पैकेज के अंदर जावा क्लास क्रिएट कर ली और उस क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया था, मेन मेथड. तो ठीक है, हमें एक बेसिक रफ आइडिया क्लियर हो गया. नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ क्लास. वही क्लासेस जो हम बनाते हैं जावा क्लास में, पर्पस क्या है? कुछ डेटा होल्ड कराना है. ओके, सो व्हेन वी से क्लास, क्लास क्या होती है एनीवन? क्लास इन जावा. सर ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट सर मतलब जिसमें सर ऑब्जेक्ट के हम प्रॉपर्टी या फिर उसके बिहेवियर को डिफाइन करेंगे. ये तो आपने क्लास के बारे में बता दिया या फिर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया. ब्लूप्रिंट मतलब एक ब्लू डिजाइन है, वो कंप्लीट नहीं हुआ. हमने एक डिजाइन रफ आइडिया दे दिया ना. जैसे देखो, सर इमेजिन करो एक, टेम्पलेट, सर टेम्पलेट. हाँ, तो एक डिजाइन है, एक टेम्पररी चीज है वो, जिसको आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड यस उसमें सर. जैसे आपने कहा ऑब्जेक्ट के बिहेवियर, वो सब बिहेवियर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है वो. सो ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इन यस फ्यूचर सर. और उसका हम ब्लूप्रिंट डिफाइन कर रहे हैं. ओके, थैंक यू. यस ठीक है, सर. सो वी हैव अ क्लास एंड वी कॉल दिस क्लास एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब इस क्लास के अंदर हम क्या क्या एंटर कर सकते हैं या क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं. जैसे कि वेरिएबल्स हो सकता है, राइट? वेरिएबल्स हो सकते हैं. वेरिएबल्स को हम फील्ड्स भी कहेंगे, इसी को हम वेरिएबल्स, फील्ड्स, और क्या कहेंगे इसके अंदर, प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये सब मल्टीपल चीज़ है, कुछ भी कह सकते हैं इसको. देन आफ्टर ये हो गया, इसके बाद हम इसके अंदर मेथड्स एंटर कर सकते हैं, राइट? मेथड डिफाइन कर सकते हैं. डन. देन उसके बाद हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट? देन हम इसके अंदर ब्लॉक्स डिफाइन कर सकते हैं. ब्लॉक्स, ब्लॉक्स दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड इंस्टेंस. तो ये आपको होमवर्क है, ये करिएगा. मैं लिख दूंगा प्रॉपर होमवर्क क्या क्या मिलेगा. सो ब्लॉक्स हो गया. एंड देन उसके बाद नेस्टेड क्लासेस होते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है एक क्लास के अंदर. ये चीज़ हम करेंगे बाद में, ये बाद में करेंगे. विल डू दिस लेटर. तो अभी इस क्लास में या अगले क्लास में नहीं होगा, ये एकदम एंड में जब प्रोजेक्ट आपको चल रहा होगा उसके साथ पहले एक चीज़ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इंसान भूल जाता है. तो बेटर डू दैट एट द एंड. ठीक है, सो फॉर नाउ व्हाट वी कैन एंटर इनसाइड अ क्लास: वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, ब्लॉक्स. तो इसमें वेरिएबल्स फर्स्ट है, राइट? कि हम अगर कोई क्लास बना रहे हैं उसके अंदर वेरिएबल्स डाल सकते हैं या फील्ड डाल सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं. ओके, कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी. सो लेट्स स्टार्ट विद वेरिएबल्स फर्स्ट. वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? Variable is a type data type that is used to store any types of value like a number variable, number, character, string. राइट, आई कैन से स्टोरेज फॉर स्टोरेज एरिया फॉर स्टोरिंग वैल्यूज. ठीक है, एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं. अभी स्टोरेज एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टोरेज एरिया का टाइप क्या है, राइट? सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स. कि अगर हम स्टोरेज एरिया कह रहे हैं तो उसका कुछ टाइप भी तो होगा. थिंक अबाउट, अगर आपको किसी कंटेनर में पानी डालना है तो उसका एक डिज़ाइन होगा जहाँ पे पानी होल्ड कर सके. अब आप कपड़े में पानी रोक नहीं सकते, उसके लिए एक सॉलिड डिज़ाइन चाहिए. दैट कुड बी अ ग्लास, इट कुड बी अ स्टील, इट कुड बी स्टोन, मतलब किसी चीज़ का, पर आपको एक मटेरियल चाहिए होगा जिससे आप स्टोरेज कर सको. इसी तरह वेरिएबल्स हैं इसमें. अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो उनके टाइप्स हैं जावा में, तो डेटा टाइप्स इन जावा.
तो इफ़ यू guys are aware, so we have total 8 primitive types. So जावा में दो टाइप्स के क्या बोलते हैं डेटा टाइप्स होते हैं. वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड दूसरा होगा इसका ऑब्जेक्ट टाइप्स. ठीक है गाइस, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप. तो प्रिमिटिव में बेसिक टाइप आ जाते हैं जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट, ऑल दैट स्टफ. तो ये आप लोग को एज अ होमवर्क है, देखिएगा क्या होते हैं. इंट, कैर, लॉन्ग, डॉट डॉट डॉट. और ऑब्जेक्ट में आते हैं जैसे कि स्ट्रिंग आ गया, एरे टाइप आ गया, रैपर क्लास आ गया, या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट्स आ गया. है ना, आपने खुद की क्लास बना के रखी हुई है और उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप, तो एक तरह से डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हो. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा लैंग्वेज. सो ये होमवर्क है, ये करिएगा. मैं भी साइड में लिख दूंगा पूरा क्या क्या होमवर्क आप करोगे. तो अगर एग्जांपल्स की बात करें कि अगर वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने हैं या वी वांट टू शो कि कैसे लगता है वेरिएबल में जावा में. सो दैट्स हाउ वी डू. इंट एज इक्वल्स टू 25 और इंट length equals to 100 meter race, whatever you can say, length. Or if you want to do a different type, like string name equals to okay, or string could be location, let's say Delhi, right? So you can just think of whatever you can type हेलो and you can hold it. सर. Yes, सर वो हिमांशु बोल रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे. हिमांशु मेरे को दिखा ही नहीं इस लिस्ट में. देखो नहीं दिख रहा. अगर मैं स्क्रीन देखोगे आ रहा है कहीं पर हिमांशु. अच्छा, ठीक है सर, बोलता हूँ मैं. उसको वापस ट्राई करें. ठीक है सर. ओके, सो these are some डेटा टाइप्स. int टाइप के हो गए, डिफाइन कर दिए. कुछ स्ट्रिंग टाइप के डिफाइन कर दिए. सो लेट्स क्रिएट अ क्लास. ये सबको उसमें यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसे यूज़ होता है. तो गोइंग बैक टू आवर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन src देन कॉम्पैक. अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे पैकेज पर, देन गो फॉर न्यू एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पैकेज दिस टाइम. तो src पे जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू पैकेज, com डॉट पैक डॉट बेसिक्स. ओके, ये कोड जाके बेसिक्स है. अब इस पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन क्लास. सो यू कैन थिंक ऑफ एनी नेम कि किस टाइप का आपको वेरिएबल डिफाइन करना है. लेट्स से अराउंड लाइन. ओके, फिनिश. तो एक क्लास बन के आ गया, राइट. नाउ वी ऑलरेडी नो हाउ अ क्लास लुक्स लाइक. वंस वी आर डन विद लाइन, देन व्हाट एल्स, let's create some variables. So let's say int okay. So let's take two variables here. Let's say 10, then one could be string, let's say breed, what kind of breed it is. Okay, let's say Asian. So Asian lines we're talking about. So we have two variables here. One is int, next one is string, and we have two variable types, sorry, two values, 10 and Asian. Okay, अब इसको टेस्ट करना है हमको. आइडिया ये है कि वंस यू हैव अ क्लास, सो डोंट पुट एवरीथिंग इन वन प्लेस. यहाँ पे मिक्स नहीं कर देना कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना दिया, अब यहीं पे मैं मेन मेथड बना दूँ. बना सकते हो बट अगेन नॉट रिकमेंडेड वे. सो मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बनाऊंगा. राइट क्लिक ऑन द सेम न्यू पैकेज, देन गो फॉर क्लास एंड आई से वेरिएबल टेस्टर. ठीक है, डन. सो वी हैव वेरिएबल टेस्टर हियर. देन व्हाट्स नेक्स्ट, देन क्रिएट मेन मेथड. ओके, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे. सो अगर इन दो फील्ड्स को या प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है आउटसाइड ऑफ द क्लास, कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एनीवन हु नोज? क्या सर, एक बार बताना सर. ये दो वेरिएबल्स हैं, इनको एक्सेस करना है इस क्लास से बाहर. लाइन क्लास के अंदर डिफाइन है ये दोनों. तो मुझे एज और ब्रीड
यहाँ पे प्रिंट करनी है, इनकी वैल्यूज प्रिंट करनी है, जो वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड है मुझे वेरिएबल टेस्ट में प्रिंट करना है। कैसे होगा? सर गेटर सेटर मेथड बना के। अभी मतलब गेटर सेटर मुझे नहीं पता भाई, अभी क्या होते हैं, छोड़ो, अभी अपनी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो गेटर सेटर छोड़ो। और कोई तरीका? सबसे सिंपल तरीका सोचिए, इतना गेटर सेटर में जाओ अभी, वो हम लेक्चर कवर कर लेंगे। क्या नॉर्मल तरीका क्या है, कैसे हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं? कोई मेथड है, कोई वेरिएबल है, तो कैसे कॉल करते हैं उन्हें? इंपोर्ट करके सर्च कर सकते क्या करके? हैं, इंपोर्ट करके। इंपोर्ट? इंपोर्ट कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट बना के फिर। ऑब्जेक्ट बना के बस? यस ऑब्जेक्ट सर। तो बनाना है, इतना क्यों सोच रहे हो यस भाई सर, लोगो? ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाओ और एक्सेस करो। यस सर। आई नो आप लोगों को आते, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। सो थिंग इज एक्सेस वेरिएबल्स फ्रॉम अदर क्लास बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना? तो ऑब्जेक्ट बनाना है क्रिएट लाइन क्लास को, तो कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट? लाइन, देन उसका वेरिएबल का नाम, देन इक्वल्स, देन न्यू कीवर्ड, देन लाइन अगेन, बन गया ऑब्जेक्ट। इस लाइन में आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, हो तो बता देना। So that's how we create line object or any object in a class in a Java language. ये हो गया। देन मुझे अब मैं एक्चुअली एक्सेस कर सकता हूँ ये तो वेरिएबल्स एज और ब्रीड को। क्या करना है, जो भी रेफरेंस बना है ये वाला, लिखेंगे लाइन डॉट एज। अब कंपाइलर एरर देगा, बोलेगा कि एक्सेस तो कर लिया पर आप इसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे हो। इधर यू कैन स्टोर इट इन अ वेरिएबल और पास इट समवेयर एल्स, पर ऐसे खोप ना खुले में या ओपन में रख नहीं सकते इसे आप। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंट एज कर दूंगा एंड एरर क्या था वो भी देख लेते हैं एक बार को। एरर क्या था इस पे, होवर किया, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन। इवन इक्लिप्स इज सजेस्टिंग कि जो भी आपने किया है उसको एक वेरिएबल में डाल दो टू कंप्लीट दिस थिंग। तो हमने वो कर दिया ऐसे, एरर गायब हो गया। देन लेट्स प्रिंट इट, सो सिस आउट एज ऑफ लाइन इज एज, डन। तो वैसे प्रिंट कर सकते हैं इसको। और रन कैसे करना है, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, और ये आ गया लाइन ऑफ। इसी तरह अगर मुझे उसका ब्रीड चाहिए, सो फिर से ऑब्जेक्ट रेफरेंस लाइन डॉट ब्रीड। ब्रीड, फिर एरर देगा, बोलेगा कि इसको कहीं स्टोर करो। तो इस टाइम देखो, मैं इसको स्टोर नहीं करने वाला, मैं सीधा इसको प्रिंट कर देता हूँ। जरूरत नहीं है कि हर बार इसको स्टोर किया जाए, वो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाह रहे हो। तो फिलहाल मैं इसको यूज़ सिर्फ प्रिंट के लिए कर रहा हूँ, तो उसको कहीं स्टोर तो करना नहीं है, ना इसकी वैल्यू मैनिपुलेट करनी है, जैसा आ रहा है वैसे प्रिंट कर देना है। तो जरूरी नहीं है इसको होल्ड करा जाए। ब्रीड ऑफ लाइन इज दिस। सो बस राइट क्लिक करना है, रन एज एन एप्लीकेशन, और ये कोड हो गया एग्जीक्यूट। आगे देन वेरिएबल्स, तो जस्ट गिव मी 2 मिनट, मैं इसको पुट करता हूँ पेंट पर। तो पहले हमने क्या करा, एक सिंपल जावा क्लास बनाई, उसमें 2 फील्ड रखे, कुछ नहीं करा, खाली। फिर एक टेस्टर क्लास बनाया, वहाँ पे मेन मेथड रखा और एग्जीक्यूट कर दिया। एंड देन इफ एवरीथिंग वाज फाइन, you should get this output on your console. ये भी होमवर्क लिख देता हूँ। पहला होमवर्क आपका है ब्लॉक्स इन जावा, ऑलरेडी डिफाइन करके टाइप। दूसरा डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है, 2 होमवर्क है। हाँ, तो आगे ऐड कर देंगे और जरूरत पड़ेगी तो। ओके, सो दिस इट फॉर कैसे वेरिएबल्स एक्सेस करते हैं और कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इतना हो गया। नेक्स्ट मेथड्स पे चलते हैं अभी, अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट मेथड्स। वेरिएबल्स देख ले क्या होते हैं, सेकंड इज मेथड्स क्या होते हैं। तो मेथड बताने पर पहले मेथड का काम क्या है, एनीवेज एनीवन हु नोज मेथड क्यों लिखते हैं, क्या वर्किंग है मेथड की?
सर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर को शो करते हैं। ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को, ओके, टू शो ऑब्जेक्ट बिहेवियर। ठीक है, थोड़ा सा ये बुकिश हो गया, इसको और मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूँ। टू राइट बिजनेस लॉजिक, राइट। तो यहाँ पर हम जो भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम मेथड यूज़ कर लेते हैं। बेसिक लॉजिक मतलब जैसे मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास 4 ऑपरेशन होंगे बेसिक, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवीजन। तो मेरे पास क्या है, ये लॉजिकल पार्ट है। अब इसके लिए मैं अलग अलग मेथड बना दूंगा, ऐड के लिए अलग, यस। सब्ट्रैक्ट के लिए अलग, है ना। सो यस। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल सा ऐड हो सकता है ना, ऐड, और ऐसे पैरेंथेसिस डिफाइन कर दिया। ऐसे सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर मान लो उसमें 2 टर्म है, तो जैसे कि प्रिंट डेटा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जैसे जनरेट पीडीएफ, है ना, ये हो गया। राइट इनटू फाइल, ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, राइट इनटू डेटाबेस। समझे आप लोग, मतलब हम जब भी एक नया वर्ड यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, एक कैपिटल में होगा। वी कॉल कैपिटल। दिस कैमल केस, यस सर। है ना, कैमल केसिंग होती है जावा में। एंड मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट्स दैट, जावा भी इसको सपोर्ट करता है। तो नाम देख लो, अगर एक वर्ड है तो सिंपल खत्म, अगर मल्टीपल वर्ड है तो स्मॉल, मतलब पहला लेटर स्मॉल होगा, फिर जितने भी नए वर्ड ऐड करोगे तो कैपिटल, जैसे जनरेट का कैपिटल जी, लो। तो राइट का डब्लू, फिर देन आई, देन डी, ऐसे। ओके, तो मेथड्स का आइडिया क्लियर हो गया कि हम इसमें बिजनेस लॉजिक ऐड करते हैं, कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे नाम से पढ़ सकते हो, नाम इतना अच्छा लिखो कि पढ़ने में कोई भी पढ़े तो समझ जाए कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा होगा। जैसे प्रिंट डेटा, तो कुछ डेटा प्रिंट कर रहा है। जनरेट पीडीएफ, कुछ पीडीएफ जनरेट हो रही है। राइट इनटू अ फाइल, राइट इनटू डेटाबेस, तो पढ़ के समझ आ जाएगा कि इससे हो क्या रहा है। तो जो भी लॉजिक या कंडीशंस लिखो, वो मेथड स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ लिखा है जनरेट पीडीएफ और उसमें सब कुछ कर दिया, रीड भी कर रहे हो, राइट भी कर रहे हो, अपडेट भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरेट सिर्फ जनरेट होना चाहिए, उसके लिए अलग मेथड बना दो, अपडेट पीडीएफ, रीड पीडीएफ। ओके, तो पर मेथड पर लॉजिक, उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं घुसाना, अपना कोड हमेशा क्लीन रखो, फ्यूचर में हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, तो दिस इज डन। तो अब यस सर। टाइप्स ओके देख सर। लेते हैं हम लोग कि टाइप्स क्या होते हैं। एनीवन, और किसी को आइडिया, टाइप्स ऑफ मेथड। ज़्यादा को बड़ा चीज़ नहीं है इसमें, totally depends upon arguments. So one we can say default method, मतलब जिसमें argument नहीं है, that means oops, without argument. Or next one is, next type is argumented method, methods with argument, or sometimes we call this parameter. ठीक है, तो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम लोग ये टर्म, कभी आर्गुमेंट कभी पैरामीटर, कंफ्यूज नहीं होना, विद पैरामीटर। ठीक है, सो हियर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, डिफॉल्ट एंड मेथड विद आर्गुमेंट। तो डिफॉल्ट होगा वो कैसा होगा, अगर मुझे मेथड प्रिंट करना है, जैसे लेट्स से मैं एक मेथड बना रहा हूँ, कैलकुलेट एज, तो नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको नीचे यूज कर लेंगे। कॉपी कर लो इसको, इसमें सिर्फ मुझे करना है प्रिंट, प्रिंट एज। तो जो भी डेटा आया उसको प्रिंट कर दिया विदाउट एनी आर्गूमेंट। एक है मेरे पास कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेट करना तो मुझे कुछ आर्गूमेंट वो चाहिए होगा, तो मैं इसको कर दूंगा इंट एज। ठीक है, प्रिंट यूज़र इन्फो। ठीक है, एक मेथड ये है। तो इसमें अब मेरे पास दो चीज़ें हैं उस यूज़र की, आईडी है और नेम है। आईडी होगा इंट टाइप, सो इंट आईडी, नेम होगा स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग नेम। बताओ गाइस, मेथड का नाम और वर्किंग समझ आ रही है, कैसे हम मेथड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
यस सर। को डाउट हो बोलो, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। नो सर। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट मेथड मतलब जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मेथड बनाते हैं और देखते हैं इसको कॉल कैसे करते हैं। तो इसको बंद करते हैं, इसको करते हैं क्लियर, एक और क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक ऑन द पैकेज, देन न्यू, देन क्लास, और यहाँ पे क्या डिफाइन करें, क्लास बनानी है कोई सी एक, लेट्स से माउस। अब देखो इवन इक्लिप्स भी देखता है कि आप लोग कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने स्मॉल में माउस लिखा, एक फटाक से एक वार्निंग आ गई, क्या लिखा है, टाइप नेम इज डिस्करेज्ड बाय कन्वेंशन, जावा टाइप्स यूजुअली स्टार्ट्स विद एन अपर केस लेटर। जावा का जो क्लास बना रहे हो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। आप लोग देख लो मैंने सारे कैपिटल स्टार्ट किए, गलती से आपने स्मॉल कर दिया तो एरर वार्निंग आएगी। कोड चल जाएगा पर दैट विल मेक यू अ बैड डेवलपर। सो माउस का एम कैपिटल फिनिश। ठीक है, क्लास बन के आ गया। एक डाल देते हैं, पब्लिक वॉइड गेट नेम। भाई माउस है, मे बी पेट माउस हो, किसने पाला हुआ हो, तो नाम चाहिए इसका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पर लिख रहा हूँ सिस आउट। ये कंप्यूटर वाला माउस नहीं, ओके, एनिमल वाला माउस है। माउस नेम इज जारी कर देते हैं, ठीक है, डन। सो सिंपल मेथड, आप लोगों को वैसे ही काम करना। अगर मैं को होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ लॉजिक दे रहा हूँ या कोई भी टास्क दे रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करो आप लोग, सिंपल मेथड बनाओ, ज़्यादा लॉजिक उसमें डालने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट, लॉजिक डेवलप हो जाएंगे एज जितना टाइम स्पेंड करोगे प्रोग्रामिंग में, पर कॉन्सेप्ट फर्स्ट से स्टार्ट कर रखे चलो। ओके, सो वी हैव अ क्लास माउस एंड कंटेन्स वन मेथड गेट नेम, डन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, एक लाइन बहुत है। देन क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फॉर टेस्टिंग इट। सो अगेन मैं चीज़ें सेपरेट रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और कोड हमारा क्लीन रहे। फ्यूचर में कभी आप फाइल को ओपन करोगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। मेथड टेस्टर नाम क्लियर रखा है कि मेथड को टेस्ट करने वाला है, और मैं टेस्टर फाइल में हमेशा मेन मेथड रखता हूँ। ठीक है, तो मेन मेथड आ गया। अगेन आइडिया इज सेम कि मुझे ये मेथड कॉल करना है इस क्लास से दूसरी क्लास में जो कि मेथड टेस्टर है। कैसे करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, राइट। तो फिर से माउस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, माउस माउस इक्वल्स देन न्यू माउस, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। एंड जैसे ऑब्जेक्ट बनता है फिर हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल होगा, अगेन योर रेफरेंस नेम और योर ऑब्जेक्ट नेम माउस, देन गेट मी द नेम। अब यहाँ पे इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा और, अभी पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चीज़ देखेंगे कि मेथड रिटर्न कैसे करता है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये पब्लिक क्या है, वॉइड क्या है, अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो लेट इट गो। फोकस करो, मेथड का नाम क्या है, इसमें कितने आर्ग्यूमेंट है, और ये अंदर क्या लिखा हुआ, बस। पब्लिक वॉइड भूल जाओ, इस पर अलग से क्लास में आएगा तब बात करते हैं, ठीक है। अदरवाइज वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ माउस क्लास एंड वी आर गेटिंग द नेम, राइट क्लिक रन एज एप्लीकेशन, तो क्या लिखा गया, माउस नेम इज जेरी। अब यहाँ पे जो ये जेरी लिखा हुआ है, दिस वन, दिस इज हार्ड कोड मैसेज, राइट। इसको एक तरह से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे ना लिखकर, मल्टीपल तरीके हैं और दिखा देते हैं, जैसे कि ऐसे मैं इसको ऐसे कॉनकैटिनेट कर सकता हूँ, राइट। अगेन एवरीथिंग इज हार्ड कोडेड मैसेज। एक और क्या कर सकता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल डालता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स दिस, ठीक है। और फिर इसको करते हैं कॉपी। अभी हार्ड कोड मैसेज नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैं डायनेमिक एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, वेरिएबल का नाम क्या है, दिस। पर ऊपर जो यूज़ कर रखा है ये हार्ड कोड नेम है, ठीक है। इस आई होप कि समझ में आ रहा होगा हार्ड कोड क्या है और डायनेमिक क्या है। यहाँ पे डायनेमिक हो गया, यस सर। ठीक है, ओके क्लियर। सो इसको भी एक बार रखते हैं स्क्रीन पर, पेंट पर लेके जाते हैं इसे भी। ओके, टेस्टर पे गए और टेस्टर काफ़ी स्मॉल है, कुछ खास नहीं, बस इतना। और ये करा इसको प्रिंट, अभी तो ज़्यादा प्रिंट हो जाएगा। तो 3 बार नाम प्रिंट हुआ, अलग अलग तरीके से प्रिंट करा, एक बार पूरा हार्ड कोड कर दिया, एक बार उसके 2 पार्ट बना दिए, और फिर तीसरे में वेरिएबल यूज़ कर लिया।
तो जहाँ पे वेरिएबल लिखा है वहाँ तो हार्ड कोड हो गया, पर एटलीस्ट हमारा मैसेज ये जो नाम लिखा है वो हार्ड कोड नहीं है। हार्ड कोड मतलब फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होगा। एक तरह से बस जो है वही प्रिंट होगा, एक बार रन करो या 50 बार रन करो, आउटपुट सेम आने वाला है। ठीक है, सो नाउ वी हैव आइडिया कि अगर एक मेथड बनाते हैं कैसे बनेगा, उसके कितने टाइप्स हैं, कैसे बनाया जाता है। सो फर्स्ट टाइप इज कवर्ड, डिफॉल्ट मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके, आगे जाते हैं। अब थोड़ा सा उसमें ऐड करते हैं लॉजिक, हल्का सा लॉजिक तो नहीं, थोड़ा सा उसमें कंटेंट ऐड करते हैं। जैसे दूसरा टाइप है मेथड विद आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। तो ये करा, मेथड विद आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। सो थिंग्स आर सेम। मुझे इस बार एक ऐसा मेथड बनाना है जो आर्ग्यूमेंट पिक करे या ले। तो जैसे कि मैंने बनाया था कैलकुलेट वाला एज, वही बनाते हैं परी। तो इस पे गए, नहीं टेस्ट पे नहीं, माउस क्लास पर। अब बना रहा हूँ एक और मेथड पब्लिक वॉइड गेट एज, सिंपल रखते हैं गेट एज। और यहाँ पर कर रहा हूँ इंट एज। ठीक है, इस बार मैंने आर्गुमेंट ऊपर से लिया मैंने। और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ये हो गया एज, माउस एज इज दिस, खत्म। तो हमने एक मेथड बनाया जिसमें हम एज पास कर रहे हैं एज आर्गुमेंट, इंट टाइप का आर्गुमेंट है। ठीक है, अब इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस इज क्वाइट सिंपल। ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि ये है रेफरेंस उसका। सो माउस डॉट गेट एज। अब एज में हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, किस टाइप का, इंट टाइप का। तो लेट्स से 10। बस इतना करना है, जैसे गेट एज कॉल होगा ये प्रिंट हो जाएगा माउस एज इज दिस। सो दिस वेरिएबल एज गेट रिप्लेस्ड बाय द वेरिएबल यू आर पासिंग हियर। तो जो भी आपने यहाँ आर्गुमेंट पास किया यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज एंड एप्लीकेशन, हियर वी गो। ठीक है, आ गया। सो इस तरह से हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं मेथड पे। किसको गेन रखते हैं, यहाँ पे भी हो गया। यहाँ से सिर्फ एक लाइन आएगा एज वाला। अभी हम सिर्फ आइडिया ले रहे हैं कि मेथड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे कॉल किया जाता है। आगे जब और क्लासेस आएंगी तो उसमें और चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये इसलिए कवर करें क्योंकि हमें ओप्स कॉन्सेप्ट कवर करना है, और ओप्स कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्लास, मेथड, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स बनाने आने चाहिए। सो ये मैंडेटरी है जानना, ये क्योंकि बेसिक है चीज़ें, इसलिए मैंने इवन पैकेज का नाम ही बेसिक्स रखा हुआ है कि हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, और मेथड्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? कोई इसमें डाउट क्वेश्चन तो फटाफट पूछो आप लोग। नथिंग? नो सर। ओके, तो डेट मीन्स वी जस्ट सॉ क्लास कैसे क्रिएट होती है और बाकी कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं फटाफट से, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हम दोनों चीज़ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इंट और मेथड, इंट टाइप के वेरिएबल्स और स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स, और उसी में मेथड भी बना देते हैं। तो एक सिंपल सा क्लास बनाते हैं, इसको कॉल करते हैं कैलकुलेटर। डन, सिंपल कैलकुलेटर क्लास। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा 4 मेथड्स, पब्लिक वॉइड ऐड, और इसमें 2 आर्गुमेंट पास होंगे, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, देन सिस आउट, और यहाँ पे क्या करेंगे एक्स प्लस वाई। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन तो बताओ। नो सर। नो? नो सर। ठीक है, बाकी लोग भी बात कर लो भाई, चुप मत बैठो। सब्ट्रैक्ट डिव एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ऑपरेशन में चेंज करने हैं मेरे को। अभी ज़्यादा लॉजिक इसमें ऐड नहीं करूँगा, टू कीप इट सिंपल। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा।
कल आपको इसी एग्जाम्पल को बेटर करना है. Once you're done with these two things, so now create a class calculator with better logic. ठीक है, अभी मैंने क्या रखा है, सिर्फ एक लाइन का लॉजिक रखा हुआ है कि जो भी आया बस माइनस प्लस कर दिया. तो देखता हूँ आप लोग कितना इसको बेटर कर पाते हो. आई डोंट माइंड, गूगल पे जाओ, सर्च मारो, कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लेकर आओ और उसको रन करके देखो होता है कि नहीं होता. ठीक है, तो ये आ गया ओके सर. क्लास. यहाँ पे बस हम समझ रहे हैं कि मैथड कैसे कॉल करते हैं, राइट. इसमें अभी एक और चीज़ कवर करते हैं हम लोग. पहले इसको एग्जीक्यूट कर लूँ, फिर इसी को थोड़ा सा एनहांस करेंगे. कैलकुलेटर टेस्टर, तो छोटा रहेगा. ठीक है, वी हैव टेस्टर क्लास, देन मेन मेथड, देन क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है कैलकुलेटर का. कैलकुलेटर दिस इक्वल्स न्यू कैलकुलेटर, ऑब्जेक्ट बन गया. नाउ वी नीड टू एक्सेस मेथड्स, सो कैलकुलेटर डॉट ऐड. अब इसमें दो वेरिएबल चाहिए, एक्स एंड वाई. सो मैं रखता हूँ 10 5. ठीक है, डन. तो इसको एग्जीक्यूट करने पर क्या होगा, ये ऐड मेथड कॉल होगा और 10 + 5 15 आएगा. तो राइट क्लिक किया, रन एज एप्लीकेशन, 15 आ गया. थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हुआ क्या, तो कर देते हैं. अब थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला, देखो चलो क्या करने वाला हूँ मैं. एडिशन ऑफ x एंड y इज. ठीक है, इसको इतना एग्जीक्यूट किया हमने. गड़बड़ कर दी यहाँ पे, कैसे जाएगा ये. सिस आउट. ठीक है, इसकी बात करते हैं. तो मैंने क्या करा, सिस आउट करा और उसी के अंदर ही दो चीज़ें पास कर दी. क्या मिसिंग है इसमें अब, सिस आउट प्लस 10 and 5 तो सर एज इनपुट देना है ना. किसको, 10 and 5 एज इनपुट देना है ना, आपने इसको पहले दे दिया. एक मिनट, ये इतना ठीक है. प्लस कैलकुलेटर डॉट एट 5. string void. अब बताओ इसमें क्या इशू है, अदरवाइज इसको मैं यहीं छोड़ दूंगा, आप लोग बताओगे. बताओ, पढ़ो. यहाँ पर आ रहा है ऑपरेटर इज अनडिफाइंड फॉर द आर्ग्यूमेंट टाइप स्ट्रिंग कॉमा void. गेस करो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है. इतने सेक्शन को पहले बताओ, इतना ये सेक्शन क्या करता है. ऐड मेथड है, सर ये मेथड कॉल करेगा सर ये. ये कॉल ऐड करेगा और मेथड इस को. पर जाएगा, राइट. और ये क्या कर देगा, यस प्रिंट. सर. प्रिंट क्या कर ये देगा. मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा सर. नहीं कर रहा. वो नहीं कर void है रहा. इसका टाइप. तो हम क्या कर रहे यस. हैं, बोल रहे हैं कि एडिशन ऑफ x एंड y इज दिस. तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन दिस इज एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ रिटर्न करेगा और यहाँ पे वो रिप्लेस कर देगा, है ना. ये रिप्लेस पूरा कर. चीज़ यस रिप्लेस हो सर. जाएगा. तो मैं क्या करूँगा, पीछे जाऊँगा, जैसे कि मैंने हल्का सा मॉडिफाई करेंगे इस एग्जाम्पल को. मैंने कर दिया इंट. इंट. जैसे इंट करेंगे अब ये मेथड बोलेगा, वो सही हो जाएगा. अब ये सही हो गया, देखो ये सही है, बोले यस. ठीक है मैं तो बढ़िया हूँ. इशू यहाँ पे आ गया, हमने कहा कि ये मेथड ऐड रिटर्न करेगा इंटीजर, पर इशू इंट. इज हम यहाँ से कुछ रिटर्न रिटर्न टाइप देना करें, पड़ेगा. रिटर्न देना पड़ेगा, राइट. तो यस. क्या करेंगे, अब सिस आउट यहाँ से हटा देंगे, डजंट मेक एनी सेंस. मैं लिखूंगा रिटर्न x + y. यहाँ तक किसी को डाउट, क्या इशू था, कैसे रिजॉल्व किया. नो सर. ओके, आपको डाउट नहीं है. आ गया समझ में. ठीक है, नदीम, क्लियर.
Yes, sir, please. ठीक है, तो बस इतना करना था। तो अब इसको रन करते हैं। तो रन एज एप्लीकेशन और लिखाया एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई को तो हमें पता ही नहीं कि एक्स और वाई क्या चीज़ है। समझ रहे हो आप लोग? एक्स क्या है हमें क्या बताओ, वाई क्या हमें क्या बताओ, 15 आ गया बस। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि इंट इक्वल्स टू 10 एंड सेम 5 इंट वाई इक्वल्स टू 5। तो अब यहाँ पे एटलीस्ट ये हार्ड कोड नहीं रहेगा। हार्ड कोड नहीं करना तो प्रोजेक्ट में जितना हो सके हटाओ, और अगर करोगे तो आगे फ्यूचर में इशू देगा ये। तो अब इसको रन करते हैं, रन एज दिस। सब कुछ सेम आ रहा है पर अगेन एक्स एंड वाई है, तो इसको थोड़ा सा डायनामिक कर देते हैं। अब एक्स में क्या करूँगा पे मैं डबल कोट प्लस डबल कोट और एक और प्लस, और यहाँ लिख दूंगा मैं एक्स। ऐसे ही इस पे जाएंगे, डबल कोट प्लस प्लस वाई, और उसको करते हैं फॉर्मेट। अब क्या होगा, एक्स एंड वाई की जगह एग्जैक्टली वैल्यूज आएंगे जो अपने पास के है। तो अगर मैं करूँगा रन एज एप्लीकेशन, एडिशन ऑफ 10 5 इज 15। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करने से कितना इंपैक्ट आ गया। हमारा मैसेज अब डायनामिक हो चुका है। अब मुझे बस यहाँ चेंज करना है और सारा कुछ अपने आप ही चलता रहेगा। अदरवाइज कोई सबसे वर्स्ट तरीका क्या था कि मैं क्या क्या लिखूंगा मैं, एक्स एंड वाई। है ना, 5। यस सर। अब यार ये तो 10 और 5 तो हार्ड कोड हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो कुछ और हो जाएगा। मैंने एडिट कर दिया तो लिखा आ रहा है यस 10 एंड 5 और लिखा आउटपुट आ गया 105। तो इसलिए हार्ड कोड हम नहीं करते कोड में। आपको एग्जांपल दिखा दिया कि कहाँ पे इशू होता है। और लोग कर जाते हैं कि अगर प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो दो चार जगह हार्ड कोड बिल्डिंग हो जाती है, क्योंकि टेस्ट कर रहे होते हैं वो तो ठीक है, इसको बाद में चेंज करूंगा, वो बात का भी आता नहीं है। ठीक है, हम टेलिंग विद माई एक्सपीरियंस। मैंने खुद ऐसे काम किया कि बाद में करूंगा और वो कोड काफ़ी हद तक चला जाता है। मल्टीपल सर्वर पर चलने के बाद दिखता है ये वैल्यू हार्ड कोड होगी, तो वापस से रिवर्क करना पड़ता है। यस। तो गलती नहीं करनी है, हार्ड कोड नहीं रखना। ठीक है, तो एडिशन हो गया, उसी तरह हम बाकी कर सकते हैं। अब बाकी को भी चेंज करना पड़ेगा। हमने क्या करा इस बार, हमने वॉइड, वॉइड मतलब ब्लैंक, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, सो रिटर्न। अब इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, सो x माइनस वाई, बस इतना करना है। इस पे गए, इस लाइन कॉपी करा, सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड y इज, थोड़ा मैसेज अजीब हो गया पर कोई बात नहीं, इतना तो आप लोग मैनेज कर लेना। होना सब्ट्रैक्शन फ्रॉम दिस टू दिस होना चाहिए था, अब इसमें टाइम नहीं स्पेंड करना चाह रहा। 5 आ गया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो बाकी के दो मेथड भी चेंज कर लेते हैं फटाफट से। करा इंट, करा इंट, ओके, कमेंट, कमेंट, so this is multiplication, this is division, और यहीं पर ही दो मेथड कॉल करते हैं। so यहीं पे mul एंड div, ओके डन। तो अब डायनेमिकली चीज़ें आएंगी और उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाई, ऐड किया 15, सब्ट्रैक्ट किया 5, डिवाइड किया 10 to 5, मल्टीप्लिकेशन गलत क्यों आ रहा है? ओह, उल्टा उल्टा कर दिया ऑपरेशन। यहाँ भी गलती कर रखा है। ठीक है, रन करते हैं फिर से, रन एज एप्लीकेशन। हो गया मल्टीप्लिकेशन 50 और डिवीजन 2। तो ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाया नहीं है, तो इसी को आपको एनहेंस करना है कि अगर मान लो चीज़ें रिवर्स हो जाए। मैंने अगर इसको 0 पास कर दिया तो क्या होगा, रन करते हैं, -5 0 0 आ गया। अगर मैंने दोनों 0 कर दिया तब
मैं कुछ अजीब सी चीज़ आ रही है तो मुझे पता नहीं क्या होता है, आगे देखेंगे। पर जैसा हम चाहते वैसा हुआ नहीं। हाँ सब कुछ 0 0 देखने में बहुत गंदा लग रहा है। तो इसी चीज़ को आपको हैंडल करना है। कुछ इफ़ कंडीशन लगाइए, एल्स कंडीशन लगाइए और पढ़ के आइए। ओके, कितना हो गया? इसको डालते पेंट पर। ओके, सो हमने कोड बनाया, एक क्लास बनाया, उसमें से रिटर्न कराया वैल्यू और उनको डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। चाहो तो उसको होल्ड भी करा लेते किसी वैल्यू को, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। पर हमको यूज़ नहीं करने वाले कहीं और, तो बेटर है कि इसको ना ही बनाओ। फिर भी एक पहला बना लेते हैं, जैसे कि ये मैंने कर दिया इंट ऐड रिजल्ट इक्वल्स। ठीक है, कैमल केस समझ रखना है, चाहे वेरिएबल हो मेथड हमेशा कैमल केस में जाएगा। और ये प्रयास कर दिया आपको। तो अब पहले सिस आउट से पहले कैलकुलेटर डॉट ऐड कॉल होगा, जो रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर होगा और फिर फाइनली यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो रन करते हैं, आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट को डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रिंट करना है तो सिस आउट करके ऐड रिजल्ट प्रिंट कर लो। इतना क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट में क्या करना है कि अगर मान लो हमें चलो इसको रहने देते हैं, अभी आगे नहीं जाते। तो अभी इतना ही रखते हैं कि क्लास में वेरिएबल्स मेथड कैसे यूज़ होता है, प्लस आपके जो ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ब्लॉक्स कितने तो जावा में वो पढ़ के आइएगा, स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक, प्लस डेटा टाइप्स कितने टाइप के हैं, इंट कैरेक्टर लॉन्ग लिखे 3, टोटल 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उनको यूज़ करिएगा। देखिए एग्जाम्पल चाहिए मुझे एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स। जो होमवर्क है सबको एग्जाम्पल देने हैं, जो भी समझ में एग्जाम्पल्स कोड्स। ओके सर। ठीक है, तो ब्लॉक सिंपल है इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा। स्टिल कोई इशू आता है तो मुझे दिखाइएगा पहले सिस्टम में कितना आपने प्रैक्टिस किया, देन आई विल गो फॉर एंड ट्राई टू कवर अप दिस टॉपिक्स। उस तरह जो एग्जांपल अभी हमने बनाया कैलकुलेटर का, ऑलरेडी बता दिया कि इनकेस अगर मैं 0 0 पास कर दूं या फिर कोई डेसिमल वैल्यू डाल दूं, क्योंकि यूज़र कुछ भी डाल सकता है, तो आपको कंडीशन हैंडल करनी पड़ेगी। तो इफ एल्स लगा के देखिए कि वैल्यू किस टाइप की है, ग्रेटर देन लेस देन चेक करिए और फिर आगे प्रोसेस करिएगा। जैसे कि अभी अगर मैं इसकी बात करूँ, डिवीजन एरर आता है इसके अंदर, डिवीजन के अंदर जब आप किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करते हैं, बाकी मैं कमेंट करता हूँ, सिर्फ एक लाइन चलाते हैं डिवीजन वाली, राइट क्लिक रन एज एप्लीकेशन, एक्सेप्शन आ गया। इसको हम देखेंगे बाद में फ्यूचर पे। पर हो क्या रहा है, हमने जो डिवाइजर है उसको ज़ीरो कर लिया, आई थिंक डिवाइजर ही कहते हैं इसे। तो वो ज़ीरो है और जावा में ज़ीरो समझ नहीं आता उसको, तो बोलता है कि एक्सेप्शन है भाई, कुछ तो भी एक्सेप्शन आ रहा है, क्या है बाद में देखेंगे। पर आपको एक सिनेरियो हैंडल करना है कि जीरो आ गया तो क्या करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट कर सकते हो। प्लस एक इंटरेस्टिंग क्लास है जावा में, जैसे याद आया मेरे को, उसको भी ऐड कर लो। स्कैनर क्लास यूज़ किया आप लोगों ने किसी ने, स्कैनर क्लास? यस सर। ठीक है, तो ट्राई करना स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट दो और रन टाइम पे आउटपुट लिखा है उसका। सो ओके सर। है ना, इसी का पार्ट है। नेक्स्ट ट्राई टू डू द सेम एग्जाम्पल विद स्कैनर क्लास। तो होमवर्क बहुत सारा है, करके आइएगा।
इट इज़ मैंडेटरी टू डू दिस। और मैंडेटरी क्यों है बता दूंगा थोड़ी देर में। सो कोई क्वेश्चन या डाउट आज क्लास से? कोई ज़्यादा खास टॉपिक्स कवर नहीं करे, पर हमने बेसिक्स देखे कि क्लास कैसा होता है, मेथड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स के टाइप क्या होते हैं, और उसमें रिटर्न टाइप क्या होते हैं, और कैसे उनको हैंडल किया जा सकता है। इतना हमने कवर करा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।